करंट अफेयर्स क्लास में फिर से हम लोग नए क्लास में आ रहे हैं और आज का क्लास का पहला ही प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2026 ये फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन किया जाएगा इसके बारे में भी समझ लीजिए। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन होगा संयुक्त रूप से ये होना है आपका अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में 2026 में। पहला प्रश्न ये ध्यान रखें कि 2026 में फीफा विश्व कप, ये जो फीफा विश्व कप 2026 है इसका आयोजन कहाँ होने वाला, यानी इस होस्ट कहाँ होगा। होस्ट की बात करें ये कहाँ होने वाला है तो ध्यान रखना हम लोगों को अमेरिका में होगा, साथ में कनाडा है, कनाडा और मेक्सिको। कहाँ पर? मेक्सिको। इन तीनों जगह संयुक्त रूप से 2026 में फीफा विश्व कप होगा। कब? 2026 में। और इस 2026 के फीफा विश्व कप में किस देश को प्रतिबंधित किया है? प्रतिबंधित जो किया है ना वो उसके अंदर में 3 देश है। किन देशों को प्रतिबंधित किया है? 3 देशों को। एक तो नल्ला पाकिस्तान है और दूसरा रूस है और तीसरा कांगो है। इन तीनों देशों को 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप से क्या कर दिया है? प्रतिबंधित कर दिया है कि ये तीनों देश उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा फीफा विश्व कप 2026 से। अगर हम लोग बात कर लें फीफा का तो ये जो फीफा है फुटबॉल की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। फीफा फुटबॉल के लिए सबसे बड़ी जो संस्था है वो कौन सी है? फीफा। इस फीफा की बात करें तो इसकी स्थापना जो होती है 1904 में। कब स्थापना होती है? 1904 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख। और ये ज्यूरिख कहाँ है इसको भी ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड, इस स्विट्जरलैंड के अंदर में है ज्यूरिख और इसी ज्यूरिख के अंदर में फीफा का हेडक्वार्टर है। अगर बात कर ले हम लोग स्विट्जरलैंड, इस स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है इसको भी ध्यान रखिएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। और इस स्विट्जरलैंड का एक शहर है ज्यूरिख और इसी ज्यूरिख में फीफा का अंतरराष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर है। ठीक है। और इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? 1904। इसके साथ साथ में एक सवाल और ध्यान रखिएगा, इसके हेड कौन है? फीफा जो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है फीफा, इसका जो हेड है इन्फेंटेनियो है। हेड कौन है? इन्फेंटेनियो। इन्फेंटोनियो, ध्यान रखिएगा इसके हेड है इन्फेंटेनियो। इसके क्या है? हेड। इन्फेंटेनियो जो है इसके हेड है किसके? फीफा का। इसके अलावा हम लोग ध्यान रखेंगे फीफा का पहला विश्व कप कब हुआ था? फीफा का पहला विश्व कप किस वर्ष हुआ था? फीफा के लिए पहला विश्व कप हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? उरुग्वे में। कहां हुआ था? उरुग्वे में। और यही उरुग्वे उस समय विजेता बना था। इसको भी ध्यान रखिएगा, उरुग्वे विजेता बना था। पहला विश्व कप, फीफा का पहला विश्व कप का आयोजन 1930 में कहां पर? उरुग्वे में। विजेता कौन बना था? उरुग्वे। ठीक है। 2026 में जो फीफा का विश्व कप होगा वो कहां पर होगा? होगा अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में। और इसमें किन देशों को प्रतिबंधित किया है? प्रतिबंधित किया है पाकिस्तान को, रूस को और कांगो को। इसके अलावा हम लोग देखें फीफा के लिए जो सबसे बड़ी संस्था है विश्व स्तर पर वो है फीफा है ना। फुटबॉल से संबंधित जो सबसे बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? फीफा। इसका स्थापना 1904 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख के अंदर। ज्यूरिख कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। और इस फीफा जो संगठन है इसके हेड कौन है? इन्फेंटेनियो। इनके हेड कौन है? इन्फेंटेनियो। इसके अलावा हम लोग ध्यान रखें कि ये जो फुटबॉल है ना, फुटबॉल, ये फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। हम आप लोगों को सिखाए हैं HCF 11 याद रखने के लिए। HCF कितना है? 11। ये HCF में है क्या? H से हो जाएगा हॉकी और C से हो जाएगा क्रिकेट और F से हो जाएगा फुटबॉल। इस तीनों खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11। क्लियर है। इसके अलावा कुछ ट्रॉफी है जो फुटबॉल से संबंधित है उसको भी ध्यान रखिएगा। ट्रॉफी है ना, कुछ ट्रॉफी है जैसे कि मान लीजिए आ जाएगा संतोष ट्रॉफी। इसका संबंध किस खेल से है? आपसे प्रश्न दिया रहेगा संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। डूरंड कप, डूरंड कप, इसका भी संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। सुब्रतो कप, सुब्रतो
कप, इसका भी संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। रोबर्स कप, रोबर्स कप, इसका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। इसके अलावा बीसी राय ट्रॉफी, यहीं पर लिख दे रहा है, बीसी राय ट्रॉफी, इन सभी खेल का ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये जितने भी ट्रॉफी हैं ये सारे का संबंध किस खेल से है? वो है फुटबॉल से। ये खेल से संबंधित हो गया। बढ़िया प्रश्न था कि 2026 में फीफा का विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा, होस्ट किया जाएगा? वो है यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। और हम लोगों के लिए एक खुशखबरी है, अपने चैंपियन ट्रॉफी है ना, क्रिकेट का चैंपियन ट्रॉफी भारत जीत लिया है। किस देश को हराकर जीता है? न्यूजीलैंड को। और इस तरह से पूरे विश्व के अंदर में भारत एक पहला देश बना, भारत पहला देश बना जिन्होंने की चैंपियन ट्रॉफी को 3 बार जीता। अभी तक विश्व में ऐसे कोई भी देश नहीं है जिसने सर्वाधिक बार यानी 3 बार चैंपियन ट्रॉफी को जीता है। भारत ही पहला ऐसा देश बना जिन्होंने की चैंपियन ट्रॉफी को कितना बार जीता है? 3 बार जीता है ना। 2025 में जो जीता उन्होंने दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में, किस देश को हराकर? न्यूजीलैंड को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया गया भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग, संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? संयुक्त नदी आयोग की बैठक अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। कौन सा बैठक था ये? संयुक्त नदी बैठक, संयुक्त नदी आयोग की बैठक, संयुक्त नदी आयोग, इसके लिए बैठक आयोजित किया गया। और ये बैठक जो है किन देशों के बीच में हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच में बैठक जो हुआ, संयुक्त नदी आयोग की बैठक संपन्न हुई। और ये कहां पर हुई इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये कलकत्ता में बैठक हुई थी। कहां पर हुआ? कलकत्ता में। कहां पर इसकी बैठक हुई? कलकत्ता में। और 2025 में ये जो बैठक संपन्न हुआ, ये क्रम की बात करें तो ये 86वें नंबर के क्रम की बैठक थी, है ना। और इसमें जो चर्चा किया गया दोनों देशों के बीच, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच, दोनों देशों के बीच, इसको ध्यान रखिएगा, दोनों देशों के बीच नदी विवाद पर चर्चा, दोनों देशों के बीच नदी विवाद पर चर्चा। किस पर चर्चा किया गया? नदी विवाद पर चर्चा किया गया, नदी विवाद पर चर्चा। और इसमें इस नदी विवाद पर जो चर्चा किया गया, इसमें मुख्य रूप से जो नदी था, एक तो तीस्ता नदी है। कौन सा नदी है? तीस्ता नदी। और दूसरा जो है फरक्का, है ना, यह फरक्का बांध पर चर्चा किया गया। ये 2 मुद्दे पर ज्यादा विशेष फोकस किया गया था। एक तो तीस्ता नदी विवाद, दूसरा फरक्का बांध, फरक्का बांध। अगर हम लोग बात करें फरक्का बांध के बारे में थोड़ा सा, तो ये फरक्का बांध कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। और किस नदी पर है ये भी ध्यान रखिएगा, गंगा नदी पर। फरक्का बांध जो है किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, है ना। और भारत और बांग्लादेश के बीच में थोड़ा सा और सवाल हम लोग लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध अभ्यास जो संपन्न होता है, युद्ध अभ्यास, वो 2 प्रमुख युद्ध अभ्यास है जो लगातार प्रश्न में, एग्जाम में प्रश्न पूछता है। युद्ध अभ्यास 2 याद रखिएगा। एक बोंगो सागर, आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, बोंगो सागर युद्ध अभ्यास किन देशों के साथ संपन्न होती है? तो ये है भारत और भारत का बांग्लादेश के साथ। इसके साथ में और याद रखिएगा संप्रीति युद्ध अभ्यास, है ना, संप्रीति युद्ध अभ्यास। संप्रीति युद्ध अभ्यास किसके बीच संपन्न होता है? भारत को बांग्लादेश के साथ। यहाँ से प्रश्न पूछता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। संप्रीति युद्ध अभ्यास बांग्लादेश के साथ। इसके अलावा हम लोग जो याद रखेंगे 3 बीघा कॉरिडोर, है ना, किस देश के साथ है? बांग्लादेश। ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 बीघा कॉरिडोर याद रखिएगा, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। और इसको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है, 100वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐसा किया गया है। ये भी याद रखिएगा। 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किस देश के साथ स्थापित करता है? तो वो भारत का बांग्लादेश के साथ, है ना। और बांग्लादेश से संबंधित प्रश्न हम बता रहे हैं, ध्यान रखना कि बांग्लादेश की बात करें, ये बांग्लादेश की साथ सीमा साझा करने वाला, भारत का सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? यही भारत का सर्वाधिक सीमा, भारत का सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है? वो है बांग्लादेश। सीमा साझा जो करता है वो कौन सा देश है? बांग्लादेश। कितना किलोमीटर?
4096 किलोमीटर। और इसके साथ ध्यान रखिएगा भारत की सीमा, भारत के सीमा यानी कौन कौन सी राज्य की सीमा जो बांग्लादेश से के साथ स्पर्श करती है। भारत की जो राज्य हैं, जैसे इसमें आ जाएगा आप लोगों का पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उसके बाद आ जाएगा मेघालय, है ना, मेघालय या मेघालय, उसके बाद असम, असम ध्यान रखिएगा। असम के बाद याद रखना है त्रिपुरा, है ना, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद ध्यान रखिएगा मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। ये जो भारत के 5 राज्य हैं, कौन कौन है? वेस्ट बंगाल है, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है और मिजोरम। ये 5 राज्य की सीमा स्पर्श करता है किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। और असम से सवाल, एक संबंधित सवाल आता है, तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ क्षेत्र, है ना, त्रिपुरा, हाँ त्रिपुरा है, तीनों तरफ से घिरा हुआ, यानी बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है? त्रिपुरा। ये त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करता है, तीनों तरफ से। और ये असम है ना, 2 बार स्पर्श करता है, 2 बार। त्रिपुरा 3 बार, असम 2 बार। और बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है, उसका जो लंबाई है वो कितना है? 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो उभर कर आया, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र जो बना, इधर कहाँ पर लिखा है? इधर लिखते हैं ना, यहाँ पर लिख रहा है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो आया 16 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर आया। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो क्या है? आमार सोनार बंगलो, आमार सोनार बंगलो। और ये आमार सोनार बंगलो जो है, बंगलो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश का स्वतंत्र हुआ 16 दिसंबर 1971। इसकी राजधानी कहाँ पर है? ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। यहाँ की करेंसी क्या है? टाका। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। इसके अलावा एक चीज और थोड़ा ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के साथ में भारत की सीमा स्पर्श करता है। बांग्लादेश के साथ में और कौन कौन से ऐसे देश हैं जिसकी सीमा भारत के साथ लगता है? तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। बचपन में बीए किया, बचपन में बीए किया, है ना, बचपन में बीए किया। इसके माध्यम से भारत के साथ जितने देशों का सीमा लगता है वो आपको याद हो जाएगा। भारत के साथ, है ना, जितने देशों का सीमा लगता है वो सारा याद हो जाएगा। देखिए ये बो से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश। और ये चौ से क्या हो जाएगा? चीन। और ये पौ से हो जाएगा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान हो गया। 9 से हो जाएगा आपका नेपाल। और मौ से हो जाएगा म्यांमार, है ना, म्यांमार। और अ से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। तो इसमें 2 ये भी हो गया कि भारत की सीमा, स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगता है? हाँ सॉरी, एक छूट गया, ये बी से भूटान, हाँ भूटान। ब से हो जाएगा भूटान। ये भी ध्यान रखिएगा कितने देशों के साथ सीमा स्पर्श करता है? 1 बांग्लादेश हो गया, 2 चीन हो गया, 3 पाकिस्तान हो गया, 4 नेपाल हो गया, 5 भूटान हो गया, और ये अफगानिस्तान, है ना। तो म्यांमार और ये अफगानिस्तान, कुल मिला के 7 देश हो गए। 1 2 3 4 5 6 और 7। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। सर्वाधिक सीमा जो लगता है वो किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ, है ना। सर्वाधिक सीमा कितना? 4096 किलोमीटर। ये किस देश के साथ है? बांग्लादेश। और सबसे कम जो है वो है अफगानिस्तान के साथ में, कितना? 106 किलोमीटर। ये स्थलीय सीमा की बात करें, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ स्पर्श करती है? 7 देशों के साथ। ये 7 देश कौन कौन है? बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और अफगानिस्तान। यहाँ से प्रश्न पूछेगा सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगता है? अगर बांग्लादेश ऑप्शन नहीं रहे तब हम लोग आंसर करेंगे चीन, अगर चीन नहीं रहे तब आंसर करेंगे पाकिस्तान। इस तरह से इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ये जो प्रश्न पूछा था, ये नदी विवाद है ना, किस देश के साथ में अभी आयोजित किया गया था बैठक? संयुक्त नदी आयोग की बैठक किस देश के साथ हुआ? बांग्लादेश और भारत। और ये जो संपन्न हुआ बैठक 86वें नंबर का क्रम का था। और इसका आयोजन कहाँ पर, इस बैठक को संपन्न कहाँ पर किया गया? कलकत्ता में अंदर, ठीक है।
अब मुख्य रूप से जो था नदी विवाद पर चर्चा किया गया दोनों देशों के बीच, और नदी विवाद में सबसे प्रमुख नदी जो था वो तीस्ता नदी और उसके साथ में फरक्का बांध पर चर्चा किया गया। ठीक है, इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से संबंधित है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न तो बेहद आसान है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। एक प्रश्न आएगा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसके लिए भी थोड़ा आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। सभी महिलाओं के लिए है ना, सभी महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं या लड़कियों के लिए, इसके साथ में ध्यान रखेगा, या लड़कियों के लिए समान अवसर, लड़कियों के लिए समान अवसर या अधिकार, समान अवसर साथ साथ में अधिकार, अधिकार समानता, ये इन सभी चीजों के लिए ही मनाया जाता है। समान अवसर, अधिकार, है ना, यह सशक्तिकरण, यह सशक्तिकरण, इन सभी के लिए प्रत्येक वर्ष जो है 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस। एक प्रश्न आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो महिला दिवस है ना, पहली बार जो महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला, पहली बार अगर बात कर ले महिला दिवस, ये जो मनाया गया था ना, ये मनाया गया था पहली बार महिला दिवस 1909 में मनाया गया था। और ये कहाँ पर मनाया गया था, अमेरिका में। पहली बार महिला दिवस कब मनाया गया था, 1909 में। और ये कहाँ पर मनाया गया था, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। ये मनाया गया था अमेरिका में, पहली बार मनाया गया था अमेरिका में। दूसरा प्रश्न याद रखिएगा कि 1911 में अंतर्राष्ट्रीय रूप में मान्यता मिला। अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसको जो मान्यता मिला वो कब मिला, 1911 में अंतर्राष्ट्रीय रूप की मान्यता, अंतर्राष्ट्रीय रूप में, है ना, अंतर्राष्ट्रीय रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में मान्यता कब मिला, 1911 में मान्यता। और एक सवाल ध्यान रखिएगा, इसी को जो है कि 1977 में, कब, 1977 में आधिकारिक रूप से मान्यता मिला, यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, है ना, यूएन के द्वारा, यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आधिकारिक मान्यता मिला, आधिकारिक मान्यता मिला, आधिकारिक मान्यता मिला कब, 1977 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया किससे संबंधित, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हम लोगों को तो ये तो जानकारी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। साथ साथ में आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस, क्या याद रखेंगे, राष्ट्रीय महिला दिवस, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी। और यही 13 फरवरी को जो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू का जन्मदिन है ना, सरोजिनी नायडू के बारे में बात करें तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, यहाँ याद रखिएगा, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, सरोजिनी नायडू। और इस सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो ध्यान रखना है कि 1925 का कानपुर अधिवेशन, है ना, 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। सरोजिनी नायडू किसी भी राज्य के अंदर बनने वाली पहली महिला राज्यपाल है, पहली महिला राज्यपाल। और ये किस राज्य की राज्यपाल बनी थी, उत्तर प्रदेश। किसी भी राज्य के अंदर बनने वाली पहली महिला राज्यपाल कौन है, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के बारे में एक और प्रश्न ध्यान रखिएगा, इसी को कहा जाता है भारत कोकिला। भारत कोकिला के नाम से किसको जानते हैं, सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला के नाम से जानते हैं सरोजिनी नायडू। और इसी सरोजिनी नायडू का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को किस तरह से मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, है ना। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस और 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है ना। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष
पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो एनी बेसेंट। इस एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पहली महिला हुई जो कि अध्यक्षता करी थी, और 1917 में अध्यक्षता इन्होंने करी थी जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर। और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी जिन्होंने अध्यक्षता किया था 1925 के कानपुर अधिवेशन का। दोनों दो प्रश्न है, प्रश्न पर ध्यान रखिएगा कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न जो है इस बार दिया गया अगला प्रश्न है, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य ने लॉन्च किया, यानी किस राज्य सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किया गया है। और ये प्रोजेक्ट हिफाजत किनके लिए है? महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए। महिलाओं की सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया? बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये जो प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया अभी हाल ही में, और किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया तो इसके बारे में ध्यान रखिए। ये पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। किस राज्य के द्वारा? पंजाब। अगर पंजाब के बारे में हम लोग बात करें तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में वो भागवत मान है। कौन है? भागवत मान। भागवत मान पंजाब के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री, भागवत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और साथ में अगर हम लोग बात कर लें कि यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल यानी गवर्नर, वो गवर्नर कौन है तो गुलाब चंद कटारिया। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, गुलाब चंद्र कटारिया। गुलाब चंद्र कटारिया पंजाब के क्या हैं? राज्यपाल हैं। पंजाब के बारे में बात करें तो पंजाब में विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें, विधानसभा सीटों की संख्या तो 117 विधानसभा के सीटों की संख्या है। ये पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 13 लोकसभा सीटों की संख्या है ना, 13 लोकसभा सीटों की संख्या है। विधानसभा सीटों की संख्या 117 है। पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया, यहाँ के सीएम हैं भागवत मान, और ये आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में हैं, है ना, आप। और इसी पंजाब के अंदर में पंजाब सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया है। और ये प्रोजेक्ट हिफाजत है किसके लिए तो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ये पंजाब के बारे में, पंजाब में जो प्रसिद्ध स्थल है, तीर्थ स्थल में से आप टूरिस्ट प्लेस में से कह सकते हैं अमृतसर, है ना, ये अमृतसर। दूसरा याद रखिएगा, इसी पंजाब के राजधानी पहले देख लीजिए, राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़। अच्छा, एक प्रश्न और बताइएगा, ये जो चंडीगढ़ है इसके वास्तुकार कौन है? इसके डिजाइन जो तैयार किया था वास्तुकार, इस चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं ली कार्बूजियर। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर जो है ये वास्तुकार हैं चंडीगढ़ के, और ये इसी चंडीगढ़ में पंजाब का राजधानी है। अगर इसके बाद बात करें, इसी चंडीगढ़ के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट जगह है जहां से प्रश्न आता है एग्जाम में। तो पहला याद रखिएगा कि रॉक गार्डन, है ना, रॉक गार्डन। रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। उसके अलावा सुखना झील ये भी कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर में, सुखना झील। रोज गार्डन ये भी कहाँ पर है? चंडीगढ़ में, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। और स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में क्या है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, स्वर्ण मंदिर। और ये जो स्वर्ण मंदिर है सिखों का सबसे पवित्र स्थल है। सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल क्या है? यही स्वर्ण मंदिर। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पंजाब। प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? पंजाब के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, जो है वो है शौर्य वेदनाम उत्सव, है ना। शौर्य वेदनाम उत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुआ? ये प्रश्न है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए शौर्य वेदनाम उत्सव की शुरुआत हुआ क्यों है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा आप लोग कि तीनों सेनाओं में, है ना, सेनाओं की क्षमताओं में, सेना समझते हैं ना, इंडियन आर्मी, सेनाओं की क्षमताओं को दर्शाने वाला, सेनाओं की क्षमता को दर्शाने के लिए, सेना की जो क्षमता है उसको दर्शाने के लिए कौन से उत्सव शुरू किया गया है? उसका नाम है शौर्य वेदनाम उत्सव। और इसको जो शुरू किया है किस राज्य के अंदर में? तो ध्यान रखिएगा बिहार के अंदर। किस राज्य में? बिहार। और शौर्य वेदनाम उत्सव की शुरुआत क्यों किया गया है? तो ध्यान रखना है कि सेना की क्षमता को दर्शाने के लिए,
सेना की क्षमता, है ना, सेना की क्षमता को दर्शाने के लिए, सेना की क्षमता को दर्शाने के लिए, सेनाओं की क्षमता को दर्शाने के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में शौर्य वेदनाम उत्सव की शुरुआत किया है? तो वो है बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, है ना, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार। अच्छा, बिहार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो इस बिहार के गवर्नर कौन है? बिहार के गवर्नर के बारे में बात करें, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के मुख्यमंत्री के साथ यहाँ के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। एक सवाल और ध्यान रखिएगा, इस बिहार के 2 डिप्टी सीएम, है ना, 2 डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम में पहला याद रखिएगा सम्राट चौधरी, पहला क्या याद रखेंगे? सम्राट चौधरी। और दूसरा जो याद रखना है विजय सिन्हा, दूसरा क्या याद रखना है? विजय सिन्हा, ये डिप्टी सीएम है। इसके अलावा जो हम लोगों को याद रखना है, बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? विधानसभा सीटों की संख्या है 243, है ना, 243 विधानसभा सीटों की संख्या है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 40 लोकसभा सीटों की संख्या। इसके अलावा ध्यान रखना है कि बिहार जो है द्विसदनीय राज्य है। बिहार क्या है? द्विसदनीय राज्य है, यानी बिहार में विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद भी है ना, विधान परिषद। अगर बात कर ले विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 75, है ना, 75 विधान परिषद। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय यानी विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद भी है? ऐसे कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। ऐसे कितने राज्य हैं? 6 राज्य। ये 6 राज्य कौन कौन है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। एक बिहार याद रखिएगा, बिहार का ही पड़ोसी है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी है। उसके बाद महाराष्ट्र याद रखिएगा, और इस महाराष्ट्र का पड़ोसी है कर्नाटक, है ना, बिहार का पड़ोसी कौन है? कर्नाटक। इसके साथ आप लोग याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश। और इसी आंध्र प्रदेश का पड़ोसी है तेलंगाना, तेलंगाना। ये जो 6 राज्य हैं भारत के, जहां पर क्या है? द्विसदनीय है और दोनों ही पड़ोसी है। ये जो जितने भी राज्य हैं सभी एक दूसरे का पड़ोसी। जैसे बिहार याद रखेंगे तो बिहार का पड़ोसी उत्तर प्रदेश, ये दोनों जगह क्या है? द्विसदनीय है। उसी तरह से महाराष्ट्र को याद रखिए, तो महाराष्ट्र का जो पड़ोसी है वो कर्नाटक, यहाँ पर भी द्विसदनीय है। उसी तरह से आंध्र प्रदेश को याद रखिए, आंध्र प्रदेश का जो पड़ोसी है वो है तेलंगाना, यहाँ पर भी क्या है? द्विसदनीय है, यानी कि विधानसभा के साथ साथ में क्या है? विधान परिषद है। हम लोग चर्चा कर रहे थे बिहार पर, है ना, बिहार की चर्चा कर रहे थे। और एक सवाल और ध्यान रखिएगा कि ये जो शौर्य वेदनाम उत्सव, इसकी शुरुआत बिहार में हुआ। बिहार में कहां पर हुआ इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये पूर्वी चंपारण में हुआ है। कहां पर? पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण यानी आप कह सकते हैं मोतिहारी, है ना, मोतिहारी। कहां पर इसकी शुरुआत हुआ है? पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी के अंदर में ये शुरुआत हुआ है शौर्य वेदनाम उत्सव की। और इसकी शुरुआत किसने किया है? बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर का क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम है, एक सम्राट चौधरी है, दूसरा विजय सिन्हा है। बिहार के अंदर विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें 243, लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 40। प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस जो मनाया जाता है इसको भी ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। एक सवाल और आएगा आप लोगों के लिए कि 22 मार्च को ही बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को इसलिए मनाया जाता है, इसके पीछे का इतिहास थोड़ा सा समझिए आप लोग। ये बात है 1911 की। कब की बात है? 1911 की। और 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था भारत में। उस समय वैसे सरकार जो थी वो अंग्रेज सरकार यहाँ पर शासन कर रही थी, तो उसी समय भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में। और जब तीसरी दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, पहला, दूसरा और तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1911 में। और तीसरे दिल्ली दरबार के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में जो आए थे, यानी चीफ गेस्ट के रूप में जो आए थे, वो इंग्लैंड के राजा आए थे जिसका नाम है जॉर्ज पंचम। और जॉर्ज पंचम ने इस दिल्ली दरबार के दरमियान 3 प्रमुख घोषणाएं की। घोषणाएं बहुत सारा किया था, लेकिन 3 प्रमुख घोषणा किया।
पहला जो घोषणा उन्होंने किया कि जो बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था उसको रद्द किया जाता है। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, उसको रद्द करने की घोषणा 1911 के दिल्ली दरबार के आयोजन में, ये पहला प्रमुख घोषणा। दूसरा हुआ कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता से बदल के दिल्ली किया जाएगी, ये दूसरी घोषणा हुआ। और तीसरा घोषणा हुआ कि बंगाल से एक अलग प्रांत बनेगा जिसका नाम है बिहार। ये घोषणाएं हुई 1911 में। घोषणा किस वर्ष हुआ? 1911 में। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि बिहार भारत की राजधानी दिल्ली किस वर्ष बनी? 1912 में, लेकिन घोषणा हुई थी 1911 में। ये घोषणा 1911 में हो गया। और फाइनली बिहार, जिसमें कि संयुक्त बिहार के अंदर में बिहार में उड़ीसा और झारखंड दोनों ही शामिल था, उड़ीसा और झारखंड दोनों ही शामिल था। तो ये फाइनली बना, यानी कि लागू जो हुआ, ये लागू हुआ, ध्यान रखिएगा, यही 22 मार्च 1912 को। लागू कब हुआ? 22 मार्च 1912 को लागू हुआ। इसलिए तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को क्या मनाया जाने लगा? बिहार दिवस, है ना। और इसी 22 मार्च को भारत के अंदर पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया गया था। जो जहां है वहीं पर रहिए, है ना। ये आप लोग को कमेंट में बताना है कि पहली बार भारत के अंदर जो पहली बार और जनता कर्फ्यू लगाया गया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये किस वर्ष जनता कर्फ्यू लगाया गया था? और यही 22 मार्च को लगाया गया था। और एक सवाल ध्यान रख लीजिएगा, इसी 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। इस तरह से 22 मार्च वाला जो दिन है हमारे भारतीय इतिहास में 3 प्रमुख है ना। इस 3 प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट बना। पहला कि 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। दूसरा, इसी 22 मार्च को देश के अंदर में पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया गया था। किस वर्ष? वो आपको कमेंट में बताना है। तीसरा चीज ध्यान रखिएगा, इसी 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं।